रात के 12 बजे शहर से काफ़ी दूर सुनसान सड़क से लगकर जंगल के पास से कुछ लोगों की फुसफुसाने की आवाज़ें आ रही थी। ये लोग कौन थे इसका अंदाज़ा तो नहीं लग पा रहा था, क्योंकि रात के अंधेरे में वो लोग दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ों से साफ पता चल रहा था कि वो 4 से 5 लोग हैं। धीरे धीरे वो आवाज़ें और तेज़ होने लगी। शायद वो लोग कोई मंत्र वगैरह कुछ पढ़ रहे थे। उनकी भाषा भी कुछ अजीब सी थी। जैसे ही उनका मंत्र पूरा हुआ, वहाँ रोशनी का तेज झमाका हुआ। कुछ पल के लिए तो वहाँ दिन जैसा उजाला हो गया, लेकिन अगले ही पल वहाँ पहले जैसा अंधकार फैल गया। रोशनी के झमाके के बाद वहाँ कुछ लोग नज़र आए। वो सब 5 लोग थे। अंधेरे की वजह से ये बता पाना मुश्किल था कि वो लोग कौन हैं, लेकिन उनकी लंबाई देख के पता चल रहा था वो जो भी है कम से कम सामान्य तो नहीं है। वो सारे जंगल की तरफ मुंह करके खड़े थे। थोड़ी ही देर ही खड़े रहने के बाद उनमें से एक ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, यही है हमारी मंजिल, यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। उसकी आवाज़ बहुत भारी और कर्कश थी। उसकी आवाज़ अगर कोई सामान्य इंसान सुन लेता तो उसके कान के पर्दे फट जाते। उसके इतना कहते 5 ने अपने हाथ जंगल की तरफ किए। उनके ऐसा करते जंगल में लाल रंग की रोशनी फैलने लगी। पूरी तरीके से जब रोशनी फैल गई तब वो नज़र आए। वो 5 आम इंसान से 4 से 5 फुट लंबे थे। वो 5 काले कपड़े से ढके हुए थे। 5 ने अलग अलग तरह का मास्क पहन रखा था। उस रोशनी में जितना दिख रहा था उससे तो साफ पता चल रहा था कि ये लोग किसी खास मकसद से यहाँ आए हैं। उनमें से 2 लोगों के हाथों में अलग अलग तरह के हथियार थे। एक के पास कुल्हाड़ी थी और एक के पास भाले जैसा कुछ था। जिसके हाथ में भाले जैसा हथियार था उसने अपनी उसी कर्कश आवाज़ में चारों से कहा, हमें अब ज़्यादा समय नहीं गंवाना चाहिए। समय आ चुका है अब शैतानों को बलि चढ़ाने का। उसके इतना बोलते 5 ने अपने अपने हाथ आगे बढ़ाए। जिसके पास कुल्हाड़ी थी उसने अपनी कुल्हाड़ी से अपने उल्टे हाथ की हथेली पे घाव दिया। जिसके पास भाला था उसने अपने भाले से खुद को घाव दिया। बाकी तीनों की हथेलियों से अपने आप खून आने लगा। उनका खून नीचे गिरते हुए सामने झाड़ियों की तरफ बढ़ रहा था। झाड़ियों के पास जाकर उनका खून आपस में मिलने लगा और किसी चीज़ का निर्माण करने लगा। जब निर्माण पूरा हुआ तो दिखा वो माइलस्टोन था। जंगल में फैली लाल रोशनी सीधे माइलस्टोन की तरफ आकर्षित होने लगी। जैसे जैसे उस पे रोशनी फैल रही थी वैसे वैसे उस पे कुछ शब्द उभर रहे थे। जब वो शब्द पूरे हुए तो उस पे लिखा था शैतान महल। सुर्ख खून से देखते देखते वो लाल रोशनी गायब हो गई और उसके साथ वो 5 लोग भी। अनजान जगह वो कोई कैद खाना था। वहाँ पे फैली मशाल की रोशनी इस बात का सबूत थी। उस कैद खाने में जगह जगह मांस और खून की बदबू फैली हुई थी। जहाँ तक मशाल की रोशनी जा रही थी वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ खून और मांस के लोथड़े दिखाई दे रहे थे। उसी कैद खाने के एक कोने में 5 लोगों को उल्टा लटका के रखा गया था। उनके साथ 5 मुर्गे 5 बकरी को भी लटकाया गया था। वो 5 इंसान दर्द से कराह रहे थे। उनका कराहना इस बात का सबूत था कि फिलहाल वो लोग जिंदा हैं। उनके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। उनके कपड़ों पे उनका सूख चुका खून और मांस जो उसके शरीर पे यातनाएं देने के बाद कट के लटक रहा था वो साफ दिख रहा था। हालांकि उनके चेहरे अभी साफ नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन उनकी दशा देखकर साफ पता चल रहा था कि जिसने भी ये हालत की है वो इन्हें चैन से मरने नहीं देना चाहता है। आज मेरे मालिक काफ़ी अरसे के बाद आ रहे हैं। जब उन्हें पता चलेगा मैंने उनके लिए 5 बलियाँ तैयार कर ली है तो वो बहुत खुश होंगे और मुझे इनाम में शक्तियाँ मिलेगी। वो अजीब सा दिखने वाला जानवर या शैतान पता नहीं क्या था खुद से बड़बड़ा रहा था। मशाल की रोशनी में वो बहुत भद्दा लग रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आँखें, बड़ी नाक जैसे किसी ने खींच खींच के लंबी कर दी हो। उसकी गंदी सी पूँछ जिससे पता नहीं कैसी बदबू आ रही थी। हाथ में बड़ा सा चम्मच लिए पता नहीं क्या था। उसमें से लेकर
कैद खाने की तरफ बढ़ रहा था। कैद खाने में पहुंचकर उसने आंखें बंद करके कोई मंत्र पढ़ा और कैद खाने का दरवाज़ा खोले बिना उसके अंदर प्रवेश कर गया। वहां उसने जो बड़ा सा चम्मच लाया था वो उन पांचों की तरफ कर दिया। चम्मच उनकी तरफ करते उसमें से धुआं उठने लगा और उन पांचों की तरफ बढ़ने लगा। कुछ पल में वो धुआं उन पांचों के ऊपर चक्कर लगाया। उसके बाद उन सबके अंदर प्रवेश कर गया। थोड़ी देर में धुएं ने अपना असर दिखाया और एक एक करके उन पांचों की आंख खुलने लगी। ये देखकर वो भद्दा सा जानवर जैसा दिखने वाला शैतान उसकी तरफ बढ़ता था। वो उसके पास जाकर उनकी आंख में देखता है। उन सब की आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। खोलो इन्हें, खल! एक कर्कश आवाज़ उन कैदखानों में गूंज गई, जिसे सुनकर वो शैतान खल जो उन पांचों आदमियों की आंखें चेक कर रहा था, हड़बड़ा के पीछे पलटकर देखता है। मालिक की जय हो, मालिक अमर रहे। इस भद्दे से खल ने अपने सामने खड़े उन पांचों शैतानों की तरफ देखा और उनका स्वागत किया। वो अपने सामने लटके उन पांचों इंसानों की तरफ देख रहे थे। मालिक, बलि के लिए ये लोग तैयार हैं, आप आदेश करिए। खल ने उन पांचों शैतानों की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। खल की बात सुनकर जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी उसने कहा, इन सब को लेकर हमारे देवता के पास आओ। इतना बोलकर वो पांचों शैतान वहां से गायब हो गए। उनके जाते खल की आंखें मक्कारे से चमकने लगी। उसने उन पांचों की तरफ देखा और कोई मंत्र पढ़ा। उसके मंत्र खत्म होते ही वहां काला धुआं फैलने लगा। जैसे धुआं खत्म हुआ तो वहां ना खल था ना वो पांचों इंसान। पांचों शैतान एक भयानक सी मूर्ति के सामने खड़े थे और कोई मंत्र पढ़ रहे थे। उनके पीछे ही खल और पांचों इंसान खड़े थे। उन पांचों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सम्मोहन के वश में हो, क्योंकि इतनी भयानक मूर्ति को देखकर खल भी कांप रहा था। वो मूर्ति किसी बड़े से मक्खी की तरह लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, आंखों के बगल से दो बड़े डंक जो नीचे जमीन को छू रहे थे। उस मूर्ति के पैरों में नुकीले कांटे लगे थे। उसके पैर देखकर समझ नहीं आ रहा था कि वो पैर है या हाथी, क्योंकि चारों बराबर थे। वो मूर्ति इंसानों की खोपड़ी पे खड़ी थी। उसके एक हाथ में इंसान की खोपड़ी इस बात की गवाही दे रही थी कि इस जगह पे पहले भी काफ़ी सारी बलियां चढ़ाई जा चुकी है। उस शैतानों का मंत्र जैसे पूरा हुआ, उनके ठीक सामने शैतान की मूर्ति के सामने बिना किसी कुंड के लाल रंग की आग भड़क उठी। उन पांचों को सामने लाओ। एक शैतान ने बिना खल की तरफ देखे उसे आदेश दिया। खल ने उन पांचों की तरफ देखा और कोई मंत्र पढ़ा, जिससे वो पांचों उन पांचों शैतानों के सामने एक एक करके खड़े हो गए। पहले वाले शैतान ने कोई मंत्र पढ़ा और उस कमरे में अचानक से सारी मसाले जल उठी। मसालों के जलते ही वहाँ पे अच्छी खासी रोशनी हो गई थी, जिससे सब कुछ वहाँ साफ साफ नज़र आ रहा था। पांचों इंसान की हालत इस समय काफ़ी दयनीय थी। उन पांचों इंसान के शरीर से एक एक हिस्सा गायब था। एक इंसान की एक आंख बाहर पूरी लटक के उसके मुंह की तरफ आ रही थी। एक की जीभ बाहर पूरी लटकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी ताकत लगा के इस इंसान की हलक में हाथ डाल के जीभ बाहर निकाल ली हो। एक इंसान के कान गायब थे, एक की नाक नहीं थी और पांचवें के साथ उन चारों के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही बर्बरता दिखाई गई थी। उसके पूरे चेहरे का मांस नोच लिया गया था। उन पांचों की हालत बद से बदतर थी। उन शैतानों को उनके शरीर के घाव देखकर जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उन पांचों के शरीर ऊपर से नीचे तक काले कपड़े में ढक रखे थे, जिससे उसके भाव पता नहीं चल रहे थे। एक एक करके वहां मौत का तमाशा शुरू हो गया। पहले वाले शैतान ने अपनी कुल्हाड़ी के एक ही वार से अपने सामने खड़े इंसान की गर्दन अलग कर दी। उसका सिर सीधे शैतान के कदमों में गिरा। जैसे ही ये हुआ, लाल रंग की आग भड़की और वो सीधा कुल्हाड़ी वाले शैतान के अंदर समाने लगी। जब आग उसके अंदर समा गई तो उसने सामने धड़ की तरफ देखा। सर कटने के बाद भी वो धड़ नीचे ही गिरा था। उसने अपनी कुल्हाड़ी नीचे रखी और धड़ को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसके ऐसा करते
धड़ के सिर वाले हिस्से से खून का फवारा फट पड़ा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि एक भी बूंद खून नीचे ना गिर के सीधे उस शैतान के शरीर में समा रही थी। जब उस धड़ से पूरा खून निकल गया तब वो शरीर अपने आप राख में बदल गया। एक एक करके बाकी के शैतानों ने भी 3 बलि और चढ़ा दी। जैसे आखिरी बलि के लिए शैतान ने उसका सर पकड़ा, वैसे ही उस इंसान को होश आ गया। उसके होश में आते ही शैतान ने गुस्से से उसको छोड़ दिया और गुस्से से पलटकर खल की तरफ देखा। खल को अपनी जगह से नदारद पाकर उस शैतान का खून खौल गया और यही हाल बाकी के चारों का था। उस इंसान ने अपने आसपास देखा और उसे समझते देर नहीं लगी कि बहुत देर हो चुकी है। वो गुस्से में आग बबूला हो गया और जोर से चिल्लाते हुए उन 5 को श्राप दे दिया, जिस तरीके से तुमने छल से मेरे साथियों की बलि चढ़ाई, उसी छल से तुम सबकी मौत होगी और तुम सब यहीं कैद होकर रह जाओगे। इतना बोलते ही उस इंसान ने वही लाल रंग की आग में अपनी जान दे दी। वो 5 शैतान गुस्से पागलों की तरह अजीब अजीब सी आवाज़ें चिल्लाने लगे। उनकी आवाज़ बहुत कर्कश होती जा रही थी। उनकी आवाज़ से उस मूर्ति में हलचल होने लगी। हलचल इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वहाँ भूकंप के झटके आने लगे। हलचल को महसूस करके वो 5 शैतान मूर्ति की तरफ देखने लगे, जिसमें दरारें पड़ रही थी। दरारें पड़ना जब बंद हुई तो वहाँ एक आवाज़ गूंज उठी। वो आवाज़ें उन 5 की आवाज़ से भी ज़्यादा खौफनाक थी और कर्कश थी। तुम्हारी 4 बलि को मैं अपनाता हूँ और तुम्हें अपनी दी हुई शक्तियों से नवाजता हूँ। तुम सब भले शराब की वजह से यहाँ कैद रहो, लेकिन आने वाले समय में तुम लोग दोबारा आओगे और इस दुनिया पे राज करोगे। इतना कहते ही वो 5 उस मूर्ति की तरफ खींचे जाने लगे और उसी में मिल गए। आज करण की नींद जल्दी खुल गई और वो सुबह 5 बजे से ही उठ के जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था। तैयार होते होते वो खुद से बड़बड़ा रहा था, जल्दी कर करण, जल्द से जल्द गांव पहुंचना है। कुछ ही पल में वो अपनी कार में बैठकर ड्राइव कर रहा था। कुछ ही देर में उसकी कार शहर को छोड़ हाईवे का रास्ता पकड़ चुकी थी। वो इत्मीनान से कार चला रहा था, साथ में हाथ में सिगरेट सुलगा रखी थी। सिगरेट खत्म करने के बाद उसने अपने मोबाइल से किसी का नंबर मिलाया और उधर से कॉल रिसीव होने का इंतज़ार करने लगा। मुश्किल से 8 से 10 सेकेंड में कॉल उठी। फ़ोन ब्लूटूथ से कनेक्ट था, इसलिए उधर वाले की आवाज़ कार में सुनाई देने लगी। करण, कहाँ है तू? हम लोग कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं ड्राइव कर रहा हूँ, रास्ते में हूँ। तुम लोग कहाँ हो? करण ने जवाब के बदले में खुद सवाल कर दिया। हम लोग पहुँचने वाले हैं, 1 घंटे में कोठी पहुँच जाएंगे। उधर का जवाब सुनकर करण के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आगेन्य, वासु और नीर को लेकर तुम कोठी पहुँचो, वहाँ सारा इंतजाम कर रखा है। मैं रात तक पहुँच जाऊँगा। इतना बोलकर करण ने कॉल कट कर दी। उसने उधर से जवाब सुनने की भी ज़रूरत नहीं समझी। आगेन्य, नीर और वासु एक साथ किसी ढाबे पे रुके हुए थे। उनके हाथ में चाय के साथ सिगरेट थी। जैसे आगेन्य ने कॉल कट की, वैसे ही नीर ने आगेन्य से सवाल कर दिया, यार क्या बोला करण, कब तक पहुंच रहा है वहाँ? आगेन्य ने बारी बारी दोनों की तरफ देखा, फिर चाय का गिलास जमीन पे रख कर बोला, वो रात तक आएगा, उसने सारा इंतजाम कर दिया है, वहाँ बोल रहा है तुम लोग पहुँच जाओ। आगेन्य की बात सुनकर नीर खुश हो गया और वासु गंभीर हो गया। वासु को गंभीर देखकर आगेन्य ने उससे पूछा, क्या हुआ वासु, इतने गंभीर क्यों हो? वासु ने आगेन्य की तरफ देखता हुआ कहा, यार तुझे अजीब नहीं लगता? हम लोग से करण अभी 1 महीना पहले ही मिला है और वो थोड़ा अजीब सा भी है, फिर भी हम लोग उस पर विश्वास करके अनजान जगह जा रहे हैं। आगेन्य एक मुस्कान देता हुआ बोला, इतना मत शक किया कर मेरे भाई, वो शुरुआत से अकेला रहा है, इसलिए इतना अजीब है। चल अब टेंशन छोड़, अब चलते हैं। आगेन्य की बात पे सिर हिलाकर के वासु गाड़ी की तरफ चल देता है। करण जंगल के छोर पे खड़ा था, जहाँ पे
कुछ साल पहले वो 5 शैतान खड़े थे। वो वहाँ खड़ा होकर आंख बंद करके कुछ बड़बड़ा रहा था। जैसे जैसे उसका बड़बड़ाना तेज हो रहा था वैसे वैसे वहाँ दिन के समय अंधेरा छा रहा था। जैसे उसका बड़बड़ाना हुआ, मौसम अचानक से खराब हो गया। वहाँ तेज आंधी चलने लगी। दिन के समय रात हो गई, लेकिन उसको इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अपनी जेब से खंजर निकाला। उसका खंजर लाल रंग की रोशनी से चमक रहा था। उसने बिना सोचे अपने उल्टे हाथ की हथेली पे उस खंजर से कट लगाया और खून की बूंदें जमीन पे गिरा दी। उसके ऐसा करते वो खून की बूंदें तेजी से जंगल की तरफ बहने लगी। एक छोर पे आकर वहाँ पे बूंदें किसी चक्रवात की तरह गोल गोल घूम रही थी। कुछ पल ऐसा हुआ, उसके तुरंत बाद वहाँ रोशनी का झमाका हुआ और वहाँ ज़मीन से कुछ बाहर आने लगा। जब वो ज़मीन से पूरा बाहर आया तो वो वही था। माइलस्टोन। खून की बूंदें उस माइलस्टोन के अंदर समा गई। करण ये सब देखकर बहुत खुश दिख रहा था। उसकी आंखें भी अजीब तरीके से लाल रंग की चमक रही थी। अपने इस रूप में करण बहुत भयानक लग रहा था। समय आ गया है शैतान के जगाने का। जो वो 5 शैतान नहीं कर सके वो अब मैं करूँगा। इतना बोलकर करण वहाँ से गायब हो गया। उनके गायब होते वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हो गया था। शाम होते होते आगेन ने और उसके दोस्त हवेली पहुँच चुके थे। इस समय सब हवेली के बाहर खड़े थे। हवेली का नज़ारा काफ़ी सुंदर था। उस हवेली को देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि कुछ साल पहले यहाँ पे क्या क्या हुआ था। वो तीनों बाहर खड़े हवेली को देख रहे थे। अब यहीं खड़े खड़े हवेली को घूरोगे या अंदर भी चलोगे? नीर ने मजाकिया अंदाज में कहा था। वो दोनों बिना कोई रिएक्ट किए हवेली के गेट की तरफ बढ़ गए। नीर ने अपने कंधे उचकाए और वो भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। आगे ने नीर और वासु बचपन के दोस्त थे। तीनों संपन्न परिवार से थे। तीनों परिवार का एक दूसरे के घर आना जाना था। बचपन से ही जहां नीर मजाकिया था, वहीं वासु थोड़ा गंभीर और हर चीज में शक करने वाला था। वासु का उलट आगे ने जल्दी सब पे भरोसा कर लेता था, लेकिन उसका गुस्सा काफ़ी ज़्यादा खराब था। वो हवेली के गेट पे खड़े होकर आगे ने चाबी निकाली जो उसे करण ने दी थी। उसने हवेली के गेट पे लगे ताले में चाबी लगाई और उसे खोल दिया। गेट बिना कोई आवाज़ की आराम से खुल गया। यार, मैंने तो सोचा था किसी हॉरर मूवी की तरह गेट चर चर की आवाज़ के साथ खुलेगा, लेकिन ये तो ऐसे ही खुल गया। नीर ने मुंह बनाते हुए कहा। उसकी बात दोनों एक बार उसे गुस्से से घूर कर देखे, फिर अपना अपना सामान उठा के अंदर चले गए। हवेली के अंदर सारा सामान काफ़ी करीने से सजाया गया था। हवेली के बीचों बीच छत पे झूमर लगा हुआ था जो कांच के होने की वजह से काफ़ी सुंदर लग रहा था। उस हवेली पे लकड़ी का काम ज़्यादा हुआ था। हवेली की दीवारों पे काफ़ी अच्छी नक्काशी की गई थी और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि करण ने कहा था हवेली काफ़ी समय से बंद है, तो इतनी साफ़ सुथरा कैसे है? यही सारी चीज़ें वासु को खटक रही थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। यार चलो जल्दी जल्दी रूम देख ले और अपना अपना सामान रख दे। वैसे भी काफ़ी थक गए हैं तो थोड़ा आराम कर लेंगे, आगिन ने थके हुए स्वर में कहा। उसकी बात पे बाकी दोनों ने हामी भरी और सामान लेकर अलग बगल कमरों में चले गए। सारे कमरे एक जैसे ही थे, इसलिए उन्होंने अपना सामान रखा और जाकर बिस्तर पे पसर गए। थोड़ी देर में वो सब नींद की आगोश में जा चुके थे। करण किसी कमरे में बैठे अपने सामने पड़े इंसान को घूर रहा था, जिसके हाथ पैर मुंह सब बंधे हुए थे। उस कमरे में सामान के नाम पे कुछ नहीं था, सिर्फ एक कुर्सी थी जिस पे करण बैठा हुआ था। उसने उस इंसान की तरफ देखा और कोई मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ रहा था, वहाँ लाल रंग की रोशनी फैलती जा रही थी। जैसे उसका मंत्र पूरा हुआ, वो रोशनी गायब हो गई। उसके गायब होते वो
कमरा भी गायब हो चुका था। कमरे की जगह अब वो कोई कैद खाना लग रहा था। उसी जगह पे किसी शैतान की मूर्ति रखी हुई थी। उसने मूर्ति की तरफ देखा और जोर से बोला, अब मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। इतना बोलकर उसने अपने सामने पड़े इंसान पे कुछ फेंका। उसके बाद उसको खड़ा करके हाथ पैर खोल दिए। वो इंसान तकरीबन 30-32 साल का था। वो एकदम शांत खड़ा करण की तरफ घूर रहा था। करण ने उसे इशारा किया तो वो मूर्ति के सामने जाकर करण की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। करण उसको देखकर मुस्कुराया और उसके पीछे जाकर गर्दन पकड़ के उखाड़ दिया। ये सब एक पल में हो गया था। उसने वो गर्दन शैतान की मूर्ति के सामने रख दी और बोला, मेरी बलि स्वीकार करो और मुझे शक्ति दो मेरे मालिक। मैं आपको यहाँ ला कर रहूँगा। मुझे सेवा करने के मौका दो मेरे मालिक। वो बहुत भयानक लग रहा था। अगर इस हालत में उसके दोस्त उसे देख लेते तो वही बेहोश हो जाते। कुछ समय तक वो वैसे ही अपना मुंह मूर्ति की तरफ किए खड़ा रहा। अचानक से मूर्ति की आंखों से लाल रोशनी निकली जो सीधा करण की आंखों में समा गई। जैसे जैसे रोशनी उसकी आंखों में जा रही थी वैसे वैसे पीछे रखी लाश और खून गायब होते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजान शक्ति उस खून को चाट रहा हो और लाश को निगल रहा हो, क्योंकि चप चप खून चाटने की आवाज़ें आ रही थी। रात के 1 बजे हवेली के अंदर धुंध बढ़ती जा रही थी। खिड़की से बाहर का मौसम एकदम साफ झलक रहा था, लेकिन हवेली के अंदर काफ़ी सारी धुंध भर चुकी थी। हवेली में सारी लाइटें ऑफ थी, जिसकी वजह से वो धुंध और भी ज़्यादा गहरी लग रही थी। धुंध के साथ साथ हवेली में खट खट की आवाज़ें आ रही थी। पहले तो ये आवाज़ें काफ़ी धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे ये आवाज़ें तेज़ होती चली गई। अबे यार, ये क्या हो रहा है? नीर अपनी आंखें मलते हुए अपने कमरे से बाहर निकला। बाहर का नज़ारा देख के उसका मुंह खुला रह गया। ऐसा ही हाल कुछ आगेने और वासु का था। वो दोनों भी अपने कमरे से बाहर आ चुके थे। बाहर जहां वो खड़े थे उस जगह को छोड़कर बाकी पूरे कमरे में धुंध थी और उस धुंध में कुछ था, शायद कोई परछाई। भाई ये सब क्या है? नीर ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, तुझे दिख नहीं रहा? वासु ने अपनी गंभीर आवाज़ में बिना किसी तरफ देखे हुए कहा, दिख तो रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा है। आगेन ने नीर की तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़ के उसे उस परछाई की तरफ ले जाने लगा। अब ये क्या कर रहा है? मैंने सिर्फ तुझसे पूछा था, ले जाने को नहीं बोला था। नीर थोड़ा डर रहा था। आगेन ने उसकी तरफ देखा और धीरे धीरे से उसके कान में कुछ कहा। नीर ने उसकी बात सुनी और अपने आसपास देखा। कुछ देर पहले जो हाल आगेन और वासु का था वही अब नीर का था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे धुंध अपने झाप हट रही थी। वो लोग कुछ समझते इससे पहले उस परछाई ने तीनों की तरफ देखा। शायद वो इंतजार कर रही थी कि तीनों कब एक साथ आए और वो अपना काम करे। परछाई की सिर्फ आंखें लाल चमक रही थी, बाकी सिर्फ धुआं था। परछाई ने तीनों की तरफ बारी बारी से देखा और अपनी आंखें से लाल तरंग फेंकी। तरंग तीनों की तरफ बढ़ी और बीच रास्ते में ही रुक गई। तीनों ने डर से अपनी आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी आंखें खोली। ये अभी क्या हुआ? नीर जो काफ़ी डर गया था उसने अपने शरीर को टटोल कर देखा और उस दोनों से पूछा। वहाँ अब कोई परछाई नहीं थी। हवेली भी रोशनी से नहा चुकी थी और जिस जगह पे उसे परछाई दिखी थी वहाँ अब काफ़ी सारी लाशों का ढेर था। इंसानी खोपड़ियाँ, जानवरों की हड्डियाँ, साथ में वहाँ बदबू भी बहुत ज़्यादा भर गई थी, जिसकी वजह से वहाँ तीनों को सांस लेना मुश्किल हो रहा था। यार ये सब यहाँ क्या हो रहा है? नीर ने एक बार फिर यही सवाल किया। वो सब अब वासु के कमरे में थे।
बाहर उसने रुका नहीं जा रहा था और बाहर रुके के वो कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए तीनों वासु के कमरे में आ गए थे। तू तो ऐसे पूछ रहा है जैसे हम लोग को सब पता है। आगे ने गुस्से से फट पड़ा। उसका गुस्सा देखकर नीर ने दोबारा कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता है गुस्से में आगे ने पागल हो जाता है। वासु ने उसकी तरफ बारी बारी से देखा, फिर आगिन्य की तरफ देखते हुए कहा, आगिन्य, ये समय गुस्सा करने का नहीं है। नीर की तरफ मेरा भी यही हाल है। करण से बात करनी पड़ेगी इस बारे में, लेकिन मुझे एक बात बता, तू सबसे पहले बाहर आया था। बाहर आकर तूने क्या देखा? मतलब पूरी बात बता। कुछ देर पहले धुंध और खटखट की आवाज़ बढ़ती जा रही थी। आगिन्य की नींद वैसे ही कच्ची होती है, इसलिए उसके कानों में आवाज़ पड़ते ही वो बिस्तर से उठ बैठा। उसने ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश की तो आवाज़ बाहर से आती हुई सुनाई दी। वो एक झटके से बिस्तर से उठा और बाहर आ गया, ये सोचकर कि शायद करण आ गया है और हम लोग डिस्टर्ब ना हो, इसलिए सीधे बाहर टहल रहा है। कहानी का अगला भाग जल्द ही आएगा। तब तक के लिए बाय।